प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से बाइबल के एक महत्वपूर्ण विषय पर हम मनन करेंगे। आज का वचन है याकूब अध्याय 4 का पद संख्या 7। हम वचन पढ़ते हैं। याकूब अध्याय 4 के पद संख्या 7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भागेगा। यदि आप पवित्रता में स्थिर रहना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं में स्थिर रहना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आपको परमेश्वर के अधीन होने की ज़रूरत है। परमेश्वर के अधीन होने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं और तभी शैतान हमसे डर के भागेगा। यानी कि उससे डर के भागना नहीं है, घबरा के भागना नहीं है। यदि आप किसी भी कारण से शैतान के नियंत्रण में चले गए हैं, किसी भी अपनी गलतियों के कारण, अपराधों के कारण, पापों के कारण, अंधकार की शक्तियों के बंधन में फंसकर यदि आपने कोई गलत कार्य कर दिया है, तो उस पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ प्रार्थना करने की आवश्यकता है और परमेश्वर के अधीन होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक मल्लयुद्ध है परमेश्वर और शैतान के बीच। आज आप देखेंगे कि बॉर्डर पे बहुत से सैनिक हमारे देश की रक्षा यदि नहीं करते और वो हर समय सतर्क और सावधान नहीं रहते, तो शत्रु देश हमारे देश पर आक्रमण करते। और कितनी बार ऐसा हुआ भी है कि बहुत से आक्रमण हुए भी हैं, इसलिए क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। इसलिए हमें अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसके द्वारा शैतान को अवसर मिले हमारे ऊपर अटैक करने का, आक्रमण करने का। और यदि हमसे ऐसा कुछ गलती हो भी गया है तो हमें क्या करना है? क्या सैनिक उस वक्त जब उनके ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है या देश पर, तो क्या वो उस वक्त भाग जाते? यदि वो उस वक्त भाग जाते, उस वक्त वो सही समय पर भाग जाते और सही समय पर वो चले जाते और कहते कि मुझसे तो नहीं होगा, तो क्या आज हम आप इतनी सुरक्षित अपने घरों में रहते? क्या आज हमारे देश का जो हालात है, क्या वो इतना शांतिपूर्वक होता? नहीं। इसलिए क्योंकि हमारे सैनिक तैनात हैं और वो गर्मी हो या ठंडी हो या बरसात हो, हर मौसम में, हर कठिन मौसम में वो हमारे देश के लिए अपने जान की बाजी लड़ाने तक को तैयार हैं और कितना परिश्रम करते हैं। अपने परिवार को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वो सिर्फ अपने इस देश को बचाने के लिए और देश पर कोई आक्रमण न करे उसके लिए वो कितना मेहनत करते हैं और हमेशा सतर्क और सचेत और सावधान रहे। तो हमें क्या करना है? सतर्क रहना है, एक सैनिक के समान सचेत रहना है, सावधान रहना है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो जानकर और कभी कभी अनजाने में हम शैतान के कस्टडी में चले जाते हैं और वो कार्य कर बैठते हैं जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, जो कि स्वर्ग राज्य के विरुद्ध है। लेकिन फिर भी हमारे प्रभु बचाने वाले ईश्वर हैं, अंधकार से छुड़ाने वाले ईश्वर हैं, अंधकार के बंधन से छुड़ाने वाले ईश्वर हैं, कष्टों से, मुसीबतों से, परेशानियों से निकालने वाले ईश्वर हैं। प्रभु इस कठिन परिस्थिति में भी आपकी सहायता करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? आपको सतर्क और सावधान होकर प्रार्थना में बने रहना है, दृढ़ता से विश्वास में खड़े रहना है और शैतान का दृढ़ता के साथ सामना करना है और परमेश्वर के अधीन हो जाना है। वो आपको अपने जीवन में वो हर कार्य करना है जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहते हैं, न कि वो कार्य करना है जो शैतान आपके जीवन से करवाना चाहता है। आप सतर्क रहें, सावधान रहें। और सतर्क सावधान का क्या मतलब? आप मानसिक रूप से सचेत रहें, मानसिक रूप से सतर्क रहें। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि आपने कहावत सुना होगा, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो जब हम अपने शत्रु के प्रति लापरवाह हो जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि कुछ भी होने वाला नहीं है, जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी चलेगी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, और अचानक विपत्तियां आन पड़ती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम प्रार्थना से दूर हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम प्रार्थना में लापरवाही जीवन व्यतीत करने लगते हैं और अनजाने में ही हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, जिस मार्ग पर परमेश्वर हमें चलने को कहता है। तो इसलिए प्रभु आप सभी भाई बहनों को आत्मिक रूप से स्वास्थ्य प्रदान करे, यानी आत्मिक स्वास्थ्य प्रदान करे, और वो है परमेश्वर का वचन जिसे आप प्रतिदिन अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। परमेश्वर के विश्वास से बने रहें, शैतान का सामना करते रहें और दृढ़ता से परमेश्वर के साथ चलते रहें विश्वास में। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह।